इस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 2 टॉपिक पढ़ा चुके हैं ब्लड का। आज एक नया टॉपिक है जो हमारा ह्यूमन हार्ट से संबंधित है, जिसको एक छोटे से पैराग्राफ में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले ह्यूमन हार्ट्स के बारे में। जो हमारा ह्यूमन हार्ट्स होता है वह हमारे शरीर के बाएं साइड में स्थित होता है। इसकी जो साइज होती है वह 12x9 सेंटीमीटर की होती है और जो इसका वेट होता है मेल एंड फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में 300 ग्राम का होता है, फीमेल में जो होता है 250 ग्राम का होता है। इसके अलावा जैसे यहाँ आप देखेंगे तो मछलियों में जो हार्ट्स होते हैं वह सिंगल्स आपको ये मिलता है, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। एक होता है अपर चैम्बर, एक होता है लोअर चैम्बर। अब चैम्बर की बात वहाँ छोड़ करके यहाँ पे पहले आइए, फिर इसको हम बताते हैं आपको। जैसे हार्ट्स में 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है अपर चैम्बर और दूसरा होता है लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को हम लोग अलिंद बोलते हैं, लोअर चैम्बर को हम लोग निलय बोलते हैं। इंग्लिश में इसको आर्ट्रियम बोलते हैं और इंग्लिश में निलय को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे एक और खासियत होती है, जो आपका अपर चैम्बर होता है वह केवल ब्लड को रिसीव्ड करने का काम करता है, इसलिए इसकी मांसपेशियाँ बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। लोअर चैम्बर जो होता है वह हमारे ब्लड को पंप करता है, जिसके वजह से इनकी मांसपेशियाँ थोड़ी मोटी होती हैं। तो उसी तरह हम चैम्बर को यहाँ डिवाइड करते हैं। जैसे मछलियाँ जो हैं उनमें 2 चैम्बर पाया जाता है, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, जिसमें अपर ब्लड को रिसीव करता है और लोअर जो होता है वो पंप करता है। उसके आगे आएंगे जैसे उभयचर मेढक जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। सरीसृप जो रेंग करके चलते हैं, उनमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे। उसी तरह स्तनधारी जैसे हम लोग हैं और आपका पक्षी, इनमें जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, जो 2 ऊपर होता है 2 नीचे होता है। अपर 2 चैम्बर मतलब कि आपका राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे वाला 2 होता है जिसको हम लोग राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ एक जनरल सा कि हम हार्ट से। अब हम ह्यूमन हार्ट्स के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन हार्ट्स का क्या काम है, किस तरह से ये ब्लड को सर्कुलेट करता है और इसमें कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो देखिए ह्यूमन हार्ट जो होता है, जैसे हम लोग खड़े हैं तो ये हमारा लेफ़्ट साइड, ये हमारा राइट साइड, ऊपर मैं लिखा भी हूँ कि ये लेफ़्ट है और ये हमारा राइट साइड है। इसमें आप देखिए सबसे बड़ा एक आपका होता है वेना केवा, या इसको बनाने के तरीके के अनुसार आप देखेंगे तो दोनों हम वेंट्रिकल को एक सेम साइज ही बनाते हैं, जिसको कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। इसमें एक आपका वाल्व पाया जाता है जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व के ठीक ऊपर आपका राइट एट्रियम होता है। उसी तरह दूसरे साइड आप देखेंगे तो वेंट्रिकल होता है, उसमें भी एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और इसके ठीक ऊपर आपका जो होता है वो चैम्बर लेफ्ट आर्ट्रियम होता है। मतलब इसमें 4 चैम्बर, 1 2 3 4। अब आइए ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हमारे हार्ट्स में होता है। तो ये हमारा जो है वेना केवा, जिसको हम लोग महाधमनी के नाम से जानते हैं, यह जो है शरीर के विभिन्न भागों से इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध ब्लड को ला करके और हमारा कहाँ छोड़ देती है, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में जब ला कर ये छोड़ देती है तो जब ही ये ब्लड यहाँ इकट्ठा होता है तब तक हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो बंद होता है। जब ही ब्लड फ्लो ओवरफ्लो होता है मतलब भर जाता है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व पे एक प्रेशर लगता है और वो ब्लड आ जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में जब ही हमारा पूरा ब्लड आ जाता है तो ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो क्लोज्ड हो जाता है और यह प्रेशर के द्वारा, यह वाल्व के द्वारा सीधे, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं महाधमनी, ठीक,
या प्लमोनरी धमनी इसको बोलते हैं, या प्लमोनरी धमनी से होते हुए सीधे लंग्स से जुड़ा होता है। जो ही ये लंग्स में जाता है, लंग्स वहाँ पे ऑक्सीजन को मिलाता है और हमारा जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। इम्प्योर ब्लड जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा प्योर हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ आपका वाल्व है, इसे हम लोग प्लमोनरी वाल्व के नाम से जानते हैं। जब ही वो ब्लड हमारा लंग्स में जाता है तो लंग्स में जा कर के ऑक्सीजन की मिक्सिंग होती है, ब्लड प्योर इम्प्योर से प्योर हो जाता है और वह ब्लड फुसफुस सिरा के द्वारा, जिसको हम लोग प्लमोनरी वेंस बोलते हैं, उसके द्वारा वह दूसरे साइड हमारा जो आता है वह ब्लड आ जाता है लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद जब ही लेफ्ट आर्टरियम फुल होता है, यहाँ पे भी एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यह बाइकस्पिड वाल्व के रास्ते आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड जाता है और तेज़ी से ये पंप करता है। यह ब्लड हमारा इस अरोटा से होता हुआ शरीर के डिफरेंट पार्ट तक चला जाता है। यहाँ पे अरोटा में भी देखिए एक वाल्व लगा है ताकि ब्लड ऊपर से नीचे ना आए, जिसे हम लोग एरोटिक वाल्व के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से किस रास्ते से ये ब्लड को पार करता है। तो पहले फिर से वही महाधमनी जिसको हम बोलते हैं वेनो केवा से ब्लड आता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वाल्व से पार होते हुए राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये प्लमोनरी वेंस से होता हुआ ब्लड हमारा चला जाता है लंग्स में। लंग्स में डीऑक्सीजनेट ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब तब तक हमारा ब्लड का रंग कैसा होता है, नीले कलर का। और जो ही ये लंग्स में मिलता है, लंग्स उसमें ऑक्सीजन मिलाती है, ब्लड हमारा प्योर हो जाता है और वो रेड कलर का होता है। फिर वो ब्लड फुसफुस सिरा प्लमोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्टरियम में और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और अरोटा के द्वारा विभिन्न शरीर के डिफरेंट भागों तक हमारे ब्लड को पहुंचाया जाता है। उसके अलावा आप देखिए और देखिए एक चीज़ कहा पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि ये जो है मतलब हार्ट का पूरा एक जो पार्ट है तो इसके 3 भाग हैं मांसल पार्ट में, जिसमें सबसे बाहर वाले भाग को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, उसके बीच बाद वाले भाग को हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं और सबसे लास्ट में जो होता है उसे हम लोग इंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मानव के शरीर में 5.5 लीटर ब्लड होता है। क्या ऐसा लगता है कि सारा ब्लड एक ही बार शरीर हार्ट में आ जाता होगा? अगर सारा ब्लड एक ही बार हार्ट में आ जाए तो क्या होगा, हार्ट फूल जाएगा और हमारा हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम लोग ये जानते हैं कि हार्ट जो होता है हमारा 1 मिनट में 72 बार क्या करता है, धड़कता है। 1 मिनट में उसकी जो बीटिंग है वो 72 बार है और 72 बार जब धड़कता है तो एक बार धड़कता है तो वो 70 ml ब्लड को फ्लो करता है। आप 72 में 70 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5.5 लीटर ब्लड आपको मिलेगा और वो 5.5 लीटर ब्लड इस हार्ट में फ्लो करता रहता है। सबसे पहले इसका ये आपका स्ट्रक्चर्स है जिसको हम लोग आपको बताए हैं ब्लड से संबंधित। अब इसमें एक चीज़ और जानिए, यहाँ देखिए राइट आर्टरियम में एक बिंदु पाया जाता है जिसे हम लोग एसए नोड कहते हैं। यह एसए नोड एक इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन जनरेट करता है जिसके वजह से ब्लड इसमें राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ बहता है। कभी कभी क्या होता है कि यह एसए नोड खराब हो जाता है तो वही बाईपास सर्जरी करके लोगों के हार्ट में एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसका नाम है पेस मेकर, और उसी पेस मेकर को हम लोग राइट आर्टरियम में लगाने का काम करते हैं जिसे हम लोग एसए नोड के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पेस मेकर हार्ट के किस भाग में लगाया जाता है, तो पेस मेकर हार्ट के
राइट एट्रियम में लगाया जाता है। दूसरा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हार्ट के कौन सा ऐसा भाग है जिसकी मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो हार्ट की जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, मतलब जिसको आप कहिए कि अलिंद कहते हैं, इनकी मांसपेशियां काफ़ी मजबूत होती हैं। क्यों मजबूत होती हैं? क्योंकि इनका काम होता है हार्ट वो ब्लड को पंप करने का, इसलिए इनकी मांसपेशियां हमारा जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा ही मजबूत होता है। धन्यवाद।